हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे 500 वन लाइनियर साइंस का क्वेश्चन रहेगा, जो कि बेसिक का क्वेश्चन रहेगा, जो साइंस का बेसिक क्वेश्चन होता है और लोअर से धीरे धीरे हाई लेवल तक आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी एग्जाम के लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा रिवीजन के लिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सामान्य जो पानी होता है उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O और इसका अणु भार कहेगा तो ये होता है 18। भारी जल कहेगा, भारी जल के सूत्र क्या हो जाएगा? तो D2O हो जाएगा और इसका अणु भार होता है 20। और इसका खोज कौन किए थे? तो ये किए थे यूरे। कब? तो 1932 में किए थे। HC यूरे 1932 में भारी जल के खोज किए थे। भारी जल के प्रयोग कहाँ पे होता है? तो इसका भारी जल के प्रयोग होता है मंदक के रूप में। 2 नंबर हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है और बाल अवस्था में कहेगा तो 300 हड्डी होती है। पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाने में 365.8 घंटा लगाती है, यानी 365 दिन 8 घंटा लगाती है। आगे देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की जो गति होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बिजली के खोजकर्ता कौन है? बिजली के खोजकर्ता हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो वेग है ये माध्यम पे निर्भर करता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा स्पुतनिक, जो कि स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा, जो कि रूस के द्वारा छोड़ा गया था 1957 में। रूस के द्वारा 1957 में ये क्या छोड़ा गया था। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा डीएनए के पूर्ण रूप। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा सूर्य। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, सूरज की सतह के तापमान लगभग कितना होता है? तो सूरज के सतह के तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस और सूरज के मध्य भाग के तापमान कहेगा तो ये हो जाएगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के मध्य भाग के तापमान। न्यूटन की गति के पहला नियम क्या है? तो न्यूटन के गति के पहला नियम को जड़त्व के नियम भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ब्रह्मांड के सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद कहेगा इसके बाद मतलब कौन छोटा है? तो बृहस्पति से छोटा शनि हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा अरुण के बाद हो जाएगा वरुण, इसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, इसके बाद हो जाएगा शुक्र, इसके बाद मंगल और इसके बाद हो जाएगा बुध। यानी कि ये बड़ा से छोटा के क्रम में ये 8 ग्रह हो जाएगा। सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, सबसे छोटा हो जाएगा बुध। हमारे रक्त का मुख्य घटक क्या है? तो हमारे रक्त में 55% जो होता है ये प्लाज्मा होता है। आगे देखेंगे। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है? तो जल के घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे और 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन जो होता है न्यूनतम होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक हो जाएगा 8 और ऑक्सीजन के प्राण वायु के नाम से जानते हैं। राडार किस सिद्धांत पे कार्य करता है? राडार रेडियो तरंग के परावर्तन पे कार्य करता है। राडार जो है रेडियो तरंग के परावर्तन पे कार्य करता है। आगे हो जाएगा, बिजली का यूनिट क्या है? जो बिजली की यूनिट है ये होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। दूध को फटने से बचाने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो दूध के फटने से बचाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे,
कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन जो डी है ये सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है और एकमात्र विटामिन डी है जो कि हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। इसका कहेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो कैल्सीफिरॉल हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन और सफ़ेद रक्त के कहेगा तो 1 से 4 दिन होता है। कौन सी गैस फल और सब्जियों को जल्दी पकाने में मदद करती है? तो ये हो जाएगा एथिलीन। किस तत्व को जल का जनक कहा जाता है? हाइड्रोजन को जल के जनक कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? तो प्रकाश वर्ष ये दूरी के मापन है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को कहते हैं क्रस्ट या इसे भूप्रपट्टी भी कहते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं? तो बीच वाले को कहते हैं मेटल हो जाएगा। और जो नीचे रहता है उसके क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोर। पृथ्वी 3 भाग में बांटा गया है। ऊपर वाला हो जाएगा क्रस्ट जिसे भूप्रपट्टी कहते हैं, बीच वाला हो जाएगा मेटल और नीचे वाला हो जाएगा कोर। मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फेफड़ों में वायु के प्रवेश और निकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं श्वसन। कोशिका का ऊर्जा केंद्र क्या कहलाता है? कोशिका के ऊर्जा केंद्र या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसका खोज हुआ था 1886 में। कौन किए थे? तो अल्टमैन किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन किए थे और नामकरण कहेगा कौन किए थे? तो नामकरण किए थे बेंडा ने। नामकरण बेंडा किए थे। पृथ्वी के सबसे ऊपरी वातावरणीय परत कौन सी है? तो ये हो जाएगा एक्सोस्फीयर यानी कि बरिमंडल। आगे देखेंगे, पानी में कितने तत्व होते हैं? तो पानी में 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका सूत्र होता है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए थे आइजैक न्यूटन ने। आगे हो जाएगा, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के खोज हुआ था कब? तो हाइड्रोजन के खोज 1866 में हुआ था। कौन किए थे? हेनरी कैवेंडिश ने। डीएनए में कितने प्रकार के बेस होते हैं? डीएनए में 4 प्रकार के बेस होता है और ये हो जाएगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ये डीएनए में 4 प्रकार के बेस हैं। कौन सा ग्रह सबसे तेज घूर्णन करता है? तो सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह हो जाएगा बृहस्पति और ये सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। आगे देखेंगे, रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। प्रश्न 37 नंबर देखेंगे, कौन सा एसिड पेट में पाया जाता है? तो पेट में पाया जाने वाला अम्ल कहेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। चंद्रमा का कोई वायुमंडल क्यों नहीं होता है? तो चंद्रमा कह रहा है कि वायुमंडल क्यों नहीं होता है? यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब? तो 1928 में ये किए थे। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा। किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसकी मात्रा से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है घनत्व। किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसकी मात्रा से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो घनत्व प्राप्त होता है। आगे हो जाएगा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कहेगा तो बुध हो जाएगा और निकट के ये हो जाएगा बुध निकट। इसके बाद कहेगा तो हो जाएगा शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद हो जाएगा अरुण और इसके बाद हो जाएगा वरुण। ये सूर्य के नज़दीक से क्रम में ये ग्रह को दर्शाया गया है। सबसे नज़दीक हो जाएगा बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे दूर होता है वरुण। सूर्य से भी और पृथ्वी से भी सबसे दूर पे स्थित ग्रह हो जाएगा वरुण। सूर्य के सबसे नज़दीक कहेगा तो बुध हो जाएगा और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कहेगा तो शुक्र होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? जो प्रकाश का अपवर्तन है देख लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण होता है।
प्रकाश का पवर्तन माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण होता है। मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया मदा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ा कहेगा तंत्रिका कौन सा है? तो ये हो जाएगा साइटिक नर्व। सबसे बड़ा तंत्रिका कौन हो जाएगा? साइटिक नर्व हो जाएगा। आगे देखेंगे, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये होता है 0.03%। परमाणु बम किस सिद्धांत पे आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। हाइड्रोजन बम कहेगा तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? तो पानी के क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और वही कहेगा हिमांक बिंदु कितना है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के खोज 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे और ये किए थे मृत कोशिका के खोज। जीवित कोशिका की खोज कहेगा तो लीमन हॉक किए थे। किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं साइकस को। किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहते हैं? लीमन हॉक ने कहेगा कि जीवित कोशिका की खोज कब किए थे? तो 1683 में। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। आगे हो जाएगा, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पे बनती है? तो ये बनती है अस्थि मज्जा में। पौधे हरे रंग क्यों होते हैं? पौधे में हरे रंग क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल के कारण। पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था रूस देश के द्वारा। और कब? तो 1957 में। नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जे थॉम्सन किए थे 1897 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। सबसे अधिक अम्लीय वर्षा कहेगा तो ये होता है कहाँ पे? तो सबसे अधिक होता है नॉर्वे में। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो ये किए थे रदरफोर्ड। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में उपस्थित प्रोटीन हो जाएगा केसिन। आगे देखेंगे, मनुष्य के समान शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल के रूप में रहता है? तो ये हो जाएगा पारा। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं। और पारा को कहाँ पे रखा जाता है? ये लौह पात्र में रखा जाता है। लौह पात्र में पारा को रखा जाता है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मानव आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है? ये होती है वास्तविक, उल्टा और छोटा। यहाँ पर छोटा भी होता है। मानव की आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। किस धातु को बिजली के सबसे अच्छा चालक माना जाता है? तो चांदी को माना जाता है। फेफड़े में वायु के आदान प्रदान का मुख्य स्थान क्या है? तो फेफड़े में वायु के आदान प्रदान के मुख्य स्थान हो जाएगा एल्वियोली। एल्वियोली हो जाएगा फेफड़े में वायु के आदान प्रदान के मुख्य स्थान। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। और दूसरा कहेगा तो अग्नाशय हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। और ये मिश्रित ग्रंथि भी है। मिश्रित इसलिए है कि अग्नाशय जो ग्रंथि है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। आगे देखेंगे, रेगिस्तान के पौधे पानी का संरक्षण किस प्रकार करते हैं? तो ये उनके पत्ते कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। वैसे रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं पानी के संरक्षण किस प्रकार करते हैं? तो उनके पत्ते जो हैं कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। मस्तिष्क का वजन औसतन कितना होता है? तो ये होता है 1.3 किलोग्राम। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। पानी में कितने तत्व होते हैं? तो पानी में कितने तत्व होते हैं? 2 होते हैं। और ये हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये रिपीट हो गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? तो ये एंजाइम हो जाएगा पेप्सिन। ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, यानी कि तोड़ता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध के इकाई होता है ओम।
प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसकी भार होती है 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम इसकी भार होती है, और ये इसे क्या कहते हैं? ये सबसे छोटी ग्रंथि है। जो मास्टर ग्रंथि है ये सबसे छोटी ग्रंथि है। कोशिका के ऊर्जा उत्पादक अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन जो परत है पराबैंगनी किरण को रोकती है। पराबैंगनी किरण सूर्य से निकलती है जो कि हानिकारक किरण है। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। पृथ्वी अपनी धुरी पे झुकी हुई है, यह कोण कितना है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आगे देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी और सी। सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीता। आगे बढ़ेंगे, कौन सी गैस सांस लेने के लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगा गैस ऑक्सीजन। ग्रह और तारा में क्या अंतर है? ग्रह और तारा में अंतर है, ग्रह तारे की परिक्रमा करते हैं और तारे स्वयं चमकते हैं। तारे जो है ये नाभिकीय संलयन करते हैं, उसके माध्यम से ये स्वयं चमकते हैं। आगे देखेंगे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपिस, जो कि कान की है। पानी का अधिकतम घनत्व किस अवस्था में होता है? तो ये होता है तरल अवस्था में। पानी के जो अधिकतम घनत्व होता है ये तरल अवस्था में सबसे अधिक होता है। ध्वनि तरंग किस माध्यम में तेज चलती है? ध्वनि तरंग जो है ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। आगे हो जाएगा मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होता है। एंटीबायोटिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एंटीबायोटिक के जो उपयोग होता है ये बैक्टीरियल संक्रमण के लिए होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम तत्व जरूरी है। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें भरी होती है आर्गन गैस। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो ये हो जाएगा किडनी। वायुमंडल का कौन सा परत जीवन के लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगा क्षोभमंडल। त्वचा का रंग किससे निर्धारित होती है? तो ये होता है मेलानिन से। त्वचा का रंग निर्धारित होता है मेलानिन से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे किस पौधे में जड़ों के स्थान पर पत्तियां भोजन संग्रह करती है? तो ये करती है प्याज में। किस पौधे में जड़ों के स्थान पर पत्तियां भोजन संग्रह करती है? तो ये हो जाएगा प्याज। पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है? तो ये होता है ध्रुव पर। पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है? ध्रुव पे होता है। न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो विषुवत रेखा पे, और केंद्र पे 0 होता है। केंद्र पे 0 होता है। रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम। आगे देखेंगे किस प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है? ऑक्सीकरण में ऊर्जा के निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बारिश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन तथा परिवर्तन से बनता है। जो इंद्रधनुष बनता है ये हमेशा बनता है सूर्य के विपरीत में। कौन सा पदार्थ चुंबकीय गुण रखता है? तो ये हो जाएगा लोहा। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क किस सामग्री से बनी होती है? जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क बनी होती है ये बनी होती है सिलिकॉन से। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे धूल कणों को रोकने के लिए वायु नलिका में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सिलिया। धूल कणों को रोकने के लिए वायु नलिका में सिलिया पाई जाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सूर्य। वायुमंडल में कौन सा परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा आयन मंडल। वायुमंडल में कौन सा परत जो है रेडियो तरंग के परिवर्तित करता है? तो रेडियो तरंग के परिवर्तित करने वाला मंडल हो जाएगा आयन मंडल। आगे देखेंगे मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग कौन सा है? तो मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध पानी के पीएच मान हो जाएगा 7। टाइफाइड रोग किसके कारण से होता है? टाइफाइड होता है सैल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण, और ये किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। जीवाणु का नाम हो जाएगा सैल्मोनेला बैक्टीरिया। ये होता है जीवाणु के द्वारा। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? तो आंत को।
तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा हर्ट्ज। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पे सबसे तेज घूर्णन करता है? तो बृहस्पति ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग करते हैं? चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगे के उपयोग करते हैं और इसकी कहेगा कि रेंज क्या है? तो 20,000 हर्ट्ज से इसका रेंज जो होता है अधिक होता है। कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? तो विटामिन ए। तरल पदार्थ के दबाव का नियम किसने दिया? तरल पदार्थ के दबाव के नियम दिए थे पास्कल। आगे हो जाएगा, पृथ्वी का कौन सा भाग तरल है? तो पृथ्वी के जो बाहरी भाग क्रोड है ये तरल है। आगे देखेंगे, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? तो शुक्र और अरुण जो है ये सूर्य के विपरीत दिशा में घूमते हैं। शुक्र और अरुण जो ग्रह है ये सूर्य के विपरीत दिशा में घूमते हैं, नहीं, ये घूमते हैं पूरब से पश्चिम की ओर और पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। कंकाल प्रणाली में कितने हड्डियां होती है? तो इसमें होती है 206 और बाल अवस्था में मनुष्य में जो हड्डी होता है ये होता है 300। आगे देखेंगे, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रोक्स ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अमीटर। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो ये बनता है नमक और पानी। अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया से नमक एवं पानी बनता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है अमीनो अम्ल से। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा के एसआई मात्रक हो जाएगा जूल और 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। अर्ग ये ऊर्जा के सीजीएस मात्रक है। आगे हो जाएगा, पारा का क्वथनांक लगभग कितना होता है? तो पारा के क्वथनांक जो होता है 357 डिग्री सेल्सियस होता है और पारा कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? तो पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। किसकी खोज के कारण रेडियम प्रसिद्ध हुआ? तो मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। आगे देखेंगे, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सी रसायन का उपयोग होता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है। मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे छोटा अंग हो जाएगा पीनियल ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सा धातु बिजली का खराब चालक है? जो शीशा है ये बिजली के खराब चालक है। अच्छा कहेगा तो चांदी हो जाएगा। अच्छा चालक चांदी, खराब चालक शीशा। जब पानी ठोस में बदलता है तो उसका आयतन क्या होता है? जब पानी ठोस में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व पाया जाता है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है? तो ये हो जाएगा शनि, जिसका उपग्रह की संख्या 145 है। आगे देखेंगे, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ये होती है ठोस माध्यम में। घड़ी में इस्तेमाल होने वाली बैटरी का नाम क्या है? तो जो घड़ी में इस्तेमाल होती है बैटरी उसे कहते हैं लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। आगे हो जाएगा, चुंबकीय पदार्थ के चारों ओर कौन सा क्षेत्र होता है? तो चुंबकीय पदार्थ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। कौन सी धातु सबसे हल्की धातु होती है? सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु कहेगा तो ये हो जाएगा ओस्मियम। सबसे भारी धातु हो जाएगा ओस्मियम और सबसे हल्का लिथियम। पृथ्वी के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के मानव के घर भी कहते हैं। इंसुलिन किस अंग में बनता है? इंसुलिन का उत्पादन होता है आग्नाशय से और ये मानव शरीर के दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो प्रकाश की गति सबसे कम होती है ठोस माध्यम में, वही ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की गति किस माध्यम में अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ये डीजल इंजन के आविष्कार किए थे। आगे हो जाएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और इसका जो तापांतर है सबसे अधिक होता है। मंगल ग्रह के तापांतर सबसे अधिक होता है। सामान्य मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर और महिला में ½ लीटर कम होता है। वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है। आगे बढ़ेंगे,
मनुष्य के मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? तो ये 3 भाग में बटा है, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ये हो जाएगा बांस। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा हो जाएगा बांस। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण क्या है? तो कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कोयला, पेट्रोल और डीजल। बिजली के उपकरणों में कौन सी धातु के तार उपयोग किए जाते हैं? तो चांदी के धातु के तार उपयोग करते हैं। वायु दाब मापने का उपकरण क्या कहलाता है? वायु दाब मापने वाला उपकरण को बैरोमीटर कहते हैं। आगे हो जाएगा, अगला है ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑक्सीकरण। किस गैस को जीवन की गैस कहते हैं? ऑक्सीजन को जीवन की गैस भी कहते हैं। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम क्यों होता है? उसमें अणुओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, इसी के कारण। आगे देखेंगे, जीव विज्ञान में डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो जीव विज्ञान में डीएनए के डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? तो यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। इसका जो माइनस में तापमान होता है -242, ये हो जाएगा 242 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा पे कहेगा तो वरुण हो जाएगा। सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस, उसके बाद हो जाएगा वरुण। अगर ये ऑप्शन में नहीं देगा तो वरुण ही मार दीजिएगा, ऑप्शन में वरुण ही देता है। किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधे भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। आगे देखेंगे, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो थर्मामीटर में उपयोग होने वाली धातु हो जाएगा पारा। थर्मामीटर में उपयोग होने वाली धातु हो जाएगा पारा। प्रकाश का वेग वैक्यूम में कितना होता है, यानी निर्वात में? तो हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में 10 के पावर 3 होता है, इसलिए अगर मीटर में कहेगा तो 10 के पावर 8 मीटर हो जाएगा। आगे देखेंगे, पृथ्वी की आयु का अनुमान किस विधि से लगाया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का जो अनुमान है ये रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से लगाया जाता है। मस्तिष्क में सूचनाएं भेजने वाले कोशिकाओं को क्या कहते हैं? मस्तिष्क में सूचनाएं भेजने वाले कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। आगे हो जाएगा, कृत्रिम उपग्रह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण और केंद्राभिमुखी बल पे कार्य करता है। कृत्रिम उपग्रह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण और केंद्राभिमुख बल पे कार्य करता है। पृथ्वी के सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा मरियाना गह्वर। किस विटामिन की कमी से अस्कार्बी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कार्बी रोग होता है। आगे है, कौन सी धातु में जंग नहीं लगती है? तो सोना में जंग नहीं लगता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में इसकी मात्रा 55% से लेकर 60% तक होता है। दूध से कौन सी चीज प्राप्त होता है? तो दूध से प्राप्त होता है पनीर। रेडियोधर्मी विकिरण का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो ये किया जाता है गीगर काउंटर से। रसोई गैस मुख्य रूप से किससे मिलकर बनी होती है? तो ये प्रोपेन और बीटेन से मिलकर बना होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, पृथ्वी के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर, यानी कि रिंग ऑफ फायर में। किस यंत्र का उपयोग जल स्तर मापने के लिए किया जाता है? हाइड्रोमीटर का, और इससे घनत्व भी मापते हैं। अमीबा किस प्रकार की कोशिका है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा सेरेबेलम। सेरेबेलम मस्तिष्क का वह भाग है जो कि संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। किस गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। किस जानवर के खून का रंग नीला होता है? ऑक्टोपस के खून के जो रंग होता है ये नीला होता है। आगे देखेंगे, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध है। नाखून किससे बने होते हैं? नाखून केरोटिन से बने होते हैं। प्रकाश में 7 रंगों का विभाजन किससे होता है? प्रकाश में 7 रंगों के जो विभाजन होता है ये होता है प्रिज्म के द्वारा। आगे देखेंगे,
पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। किस तत्व को सॉफ्ट मेटल कहते हैं? सोडियम को सॉफ्ट मेटल कहते हैं। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? तो शुक्र ग्रह के जो वायुमंडल है ये मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्राप्त होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा H2O। मानव हृदय में कितने कक्ष होता है? तो ये होता है 4। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे कह रहा है कि उष्मा के चालक अच्छा चालक कौन सा है? कौन सी धातु? तो ये हो जाएगा चांदी। चांदी जो धातु है ये उष्मा और विद्युत के सबसे अच्छा चालक है। जल और तेल क्यों नहीं मिलते हैं? तो जल और तेल का जो घनत्व है अलग होता है, तेल का घनत्व कम होता है। मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहते हैं? जो मस्तिष्क के रक्त पहुंचाती है उस धमनियों को कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कैरोटिड आर्टरी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है? डेंगू, मलेरिया ये मच्छर के काटने से फैलती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। 1932 में न्यूट्रॉन के खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? तो कोशिका झिल्ली के मुख्य घटक हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन। कोशिका झिल्ली के मुख्य घटक क्या है? तो लिपिड और प्रोटीन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मनुष्य का डीएनए कितने प्रतिशत बंदर से मेल खाता है? तो मनुष्य का जो डीएनए है लगभग 98% बंदर से मेल खाता है। किस पदार्थ का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किया जाता है। आगे हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा डेसिबल। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फूल हो जाएगा रेफ्लेसिया, और सबसे छोटा फूल हो जाएगा बुल्फिया। किस अंग को रक्त का पंप कहा जाता है? हृदय को रक्त के पंप कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा पुतली या आइरिस या परितारिका। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। किस तत्व का उपयोग थर्मामीटर बनाने में होता है? तो पारा का उपयोग थर्मामीटर के बनाने में होता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? पेशियां हो जाएगा 639। पसलियों की संख्या कहेगा तो 24 होता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी का 71% भाग किससे ढका है? तो ये ढका है जल से, यानी कि पानी से। पृथ्वी के 71% भाग पे पानी उपलब्ध है। आँख में किसका उपयोग प्रकाश को केंद्रित करने के लिए होता है? तो लेंस का उपयोग आँख में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए होता है। आगे हो जाएगा, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो ये होता है फार्मिक एसिड। रक्तदान करते समय रक्त किस बैग में एकत्रित किया जाता है? तो सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज बैग में। सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज बैग में रक्तदान करते समय रक्त के बैग में एकत्रित किया जाता है। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। आगे हो जाएगा, कौन सा ग्रह सबसे धीमा घूमता है? तो शुक्र ग्रह सबसे धीमा घूमता है, और सबसे तेज घूमता है बृहस्पति ग्रह। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र है। पृथ्वी के अंदर का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा है? तो पृथ्वी के अंदर के सबसे गर्म हिस्सा कहेगा तो आंतरिक कोरोड हो जाएगा। आगे देखेंगे, वायु का घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक क्यों होता है? वायु दाब अधिक होने के कारण वायु का घनत्व समुद्र तल पे सबसे अधिक होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन ये सबसे हल्की गैस है। जल का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो जल के ठोस रूप को बर्फ कहते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लार में कौन सा एंजाइम पाई जाती है? तो ये पाई जाती है एमाइलेज, टायलिन और माल्टोज। ये तीनों जो
तीनों एंजाइम ये लार में पाया जाता है। आगे हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया से होता है? तो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है ये नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होता है। पृथ्वी की सतह का कौन सा भाग सबसे बड़ा है? पृथ्वी की सतह के प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा है। अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सबसे अधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी जो कि फीमर है, और ये सबसे लंबी हड्डी भी है। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन 1897 में। कौन सा यंत्र भूकंप मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सीस्मोग्राफ है। भूकंप मापने के लिए सीस्मोग्राफ का उपयोग होता है। हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कहेगा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा हो जाएगा साइरस। आगे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत हो जाएगा। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो नमक के उपस्थिति के कारण समुद्र का जो पानी होता है ये होता है खारा। दूध का प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? तो ये हो जाएगा केसिन। पत्तियों का रंग हरा किससे होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो रंग होता है ये हरा होता है। डायनेमो का उपयोग किसके लिए होता है? तो डायनेमो का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखेंगे, रक्त में ग्लूकोज का स्तर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्लूकोमीटर। रक्त में ग्लूकोज के स्तर मापने वाला यंत्र को ग्लूकोमीटर कहते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया? आइजैक न्यूटन ने। ओजोन परत मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? ओजोन परत मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो पराबैंगनी किरणों के रोकने के लिए ये उपयोगी है। आगे देखेंगे, मछलियां पानी में सांस कैसे लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? तो ऑक्सीजन और नमी की शांत प्रतिक्रिया। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा। आगे बढ़ेंगे, मलेरिया का वाहक मच्छर कौन सा है? तो मदा एनीफिलीज मच्छर हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। आगे देखेंगे, वाष्पीकरण के समय क्या होता है? तरल पदार्थ गैस में बदल जाता है। लोहे का गलनांक कितना होता है? तो लोहा के गलनांक हो जाएगा 1538 डिग्री सेल्सियस। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम भी कहते हैं। आगे हो जाएगा, हल्दी का प्रमुख सक्रिय घटक क्या है? तो ये हो जाएगा कुकुरमीन। कुकुरमीन के उपस्थिति के कारण ही हल्दी के रंग जो होता है ये पीला होता है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो ये हो जाएगा नेपच्यून, यानी कि वरुण, और ये सूर्य से भी दूर है। रक्त को जमने से रोकने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हिपेरिन। हिपेरिन के कारण ही मनुष्य के अंदर रक्त जमता नहीं है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है CPU। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो अंडाणु कोशिका हो जाएगा, और ये महिला में और पुरुष में कहेगा तो तंत्रिका तंत्र है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका महिला में कहेगा तो अंडाणु कोशिका हो जाएगा, और पुरुष में कहेगा तो तंत्रिका तंत्र है। आगे देखेंगे, कौन सा तत्व अस्थायी चुंबक बना सकता है? तो ये हो जाएगा लोहा। पक्षियों में उड़ान के लिए कौन सी हड्डी होती है? तो ये पक्षियों में उड़ान के लिए हड्डी खोखली हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है? तो खोखली हड्डी। जल में उबलने का तापमान कितना होता है? जल के उबलने के तापमान कह रहा है, जल के उबलने के तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पुराना जीवित वृक्ष कौन सा है? ब्रिसल कोन पाइन, ये सबसे पुराना जीवित वृक्ष है। आगे बढ़ेंगे, कौन सी गैस पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। मनुष्य के रक्त का रंग नीला क्यों नहीं होता है? तो मनुष्य के जो रक्त का रंग नीला क्यों नहीं होता है?
हीमोग्लोबिन में लौह अणु के कारण रक्त जो होता है लाल होता है। किस पौधे को बिना मिट्टी के उगाया जा सकता है? हाइड्रोपोनिक पौधे को बिना मिट्टी के द्वारा उगाया जा सकता है। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो ये घूमता है पश्चिम से पूर्व। मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली हड्डी कौन सी है? तो ये हो जाएगी खोपड़ी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। आगे देखेंगे किस गैस का उपयोग बल्ब में किया जाता है? तो आर्गन गैस का उपयोग बल्ब में किया जाता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? पसलियां कहेगा तो 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24 गो। कौन सी गैस पानी में बुलबुले बनाती है? तो पानी में बुलबुले बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डिटर्जेंट किस प्रकार के द्वारा सफाई करता है? तो ये पाइसीकरण के द्वारा डिटर्जेंट सफाई करता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। आगे हो जाएगा कौन सी गैस फलों को जल्दी पकाने में मदद करती है? तो ये गैस हो जाएगा एथिलीन। सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क, ये सबसे बड़ी मछली है। प्रकाश में 7 रंग किससे बनता है? तो ये विभाजन के द्वारा। प्रिज्म में विभाजन के द्वारा प्रकाश में 7 रंग उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा का कौन सा भाग कभी पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है? जो चंद्रमा का कौन सा भाग है जो कि कभी भी पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है? तो ये हो जाएगा अंधकार पक्ष है। कौन सा तत्व बिजली के सबसे अच्छा चालक है? तो ये हो जाएगा चांदी। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आगे देखेंगे विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा ओम। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन के आविष्कार किए थे। सबसे छोटा हड्डी वाला पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा हड्डी वाला पक्षी हो जाएगा हम्बिंग बर्ड, और ये सबसे छोटा पक्षी है। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, और जो आयतन है न्यूनतम होता है। कैंसर रोग मुख्यतः किसके अनियंत्रित विकास के कारण होता है? तो कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास के कारण कैंसर रोग होता है। आगे देखेंगे मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है। किस धातु को तरल अवस्था में रखा जा सकता है? पारा को तरल अवस्था में रखा जा सकता है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे हो जाएगा सबसे बड़ा जीवित जानवर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ब्लू व्हेल। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो विटामिन डी। कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? यूरेनस। दूसरा पे कहेगा तो ये हो जाएगा वरुण। दूसरा सबसे ठंडा ग्रह वरुण हो जाएगा। आगे देखेंगे पृथ्वी का घूर्णन कितने घंटे में पूरा होता है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन है ये 24 घंटे में पूरा होता है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि जो तरंग है ये अनुदैर्ध्य तरंग है। कागज का निर्माण किससे होता है? कागज के निर्माण कहेगा तो कागज के निर्माण होता है लकड़ी के गुद्दे से। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे होता है? तो कोशिकाओं में मानव के शरीर में सबसे अधिक पानी होता है। मनुष्य में रक्त के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो मनुष्य में रक्त के जमने के लिए विटामिन के आवश्यक है। आगे देखेंगे चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, इसी कारण चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीता। आगे बढ़ेंगे विद्युत धारा के मापने का यंत्र क्या है? तो ये हो जाएगा एमीटर। बर्फ पानी में क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ के घनत्व पानी से कम होता है, इसी कारण तैरती है। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। आगे देखेंगे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6, ये ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र हो जाएगा। पाचन में सहायता करने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? तो ये हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन पाचन में सहायता करने वाला प्रमुख एंजाइम है। तापमान मापने के लिए एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान को हो जाएगा केल्विन। तापमान के एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। आगे देखेंगे दूध में पानी की मिलावट मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी है? लैक्टोमीटर।
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी के विषुवतीय व्यास कहेगा। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास ये होता है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर विषुवतीय व्यास होता है। और ध्रुवीय व्यास कहेगा तो ये होता है 12,713 किलोमीटर। 12,713 किलोमीटर पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास है और विषुवतीय व्यास कहेगा तो 12,756 किलोमीटर होता है। दोनों के बीच की अंतर कितना किलोमीटर का होता है? तो दोनों के बीच के अंतर कहेगा तो 43 किलोमीटर के होता है। जंग के रासायनिक सूत्र कहेगा तो Fe2O3H2O होता है। ये जंग के रासायनिक सूत्र है। आगे देखेंगे कौन सी मछली पानी के बाहर भी सांस ले सकती है? मड स्पीकर। मड स्पीकर जो मछली है ये पानी के बाहर भी सांस ले सकती है। कोशिका का अध्ययन किससे कहा? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह भी कहते हैं। पेट्रोल का प्रमुख घटक क्या है? तो ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो शनि के सबसे अधिक चंद्रमा हो जाएगा उपग्रह, यानी कि टोटल 145। आगे देखेंगे न्यूटन के गति के तीसरा नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। किस रंग की तरंगधर सबसे लंबी होती है? लाल रंग की तरंगधर सबसे लंबी होता है। सबसे बड़ा फूल किस पौधे में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रेफलेशिया में। आगे देखेंगे पानी का क्वथनांक समुद्र तल से ऊंचाई पर क्यों घटता है? तो वायु दाब कम होने के कारण ऊंचाई पे जो क्वथनांक है ये घटते जाता है। प्रकाश की प्रदीप्ति की इकाई क्या है? तो प्रकाश की प्रदीप्ति की इकाई हो जाएगा लक्स। मनुष्य के भीतर, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन सबसे पहले समाप्त होता है? तो विटामिन सी सबसे पहले समाप्त होता है। आगे हो जाएगा मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन के लगभग 7%। मानव शरीर में कहता रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो वजन के 7%। और मानव अपने रक्त, जितना मनुष्य में रक्त होता है उसका 10% दान कर सकता है। दान करेगा 10% जितना खून है और वजन के 7% होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। बल की एसआई इकाई क्या है? तो एक ये बल के एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। डाइन जो है ये बल के सीजीएस मात्रक है। विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। डीएनए के पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। आगे देखेंगे पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सूर्य। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? 206। बाल अवस्था में कहेगा तो 300। चमगादड़ किस प्रकार के तरंगों का उपयोग कर शिकार करते हैं? तो जो चमगादड़ हैं ये पराश्रव्य तरंग के उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे ओजोन परत में छिद्र का कारण कौन सी गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत में छिद्र के कारण हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। जल के यांत्रिक प्रदूषण को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाता है फिल्ट्रेशन, यानी कि छानना। जल के यांत्रिक प्रदूषण को दूर करने के लिए उसे क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को छानना। आगे देखेंगे ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका हो जाएगा जूल। और कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहाँ सबसे अधिक होती है? तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। आगे देखेंगे शरीर में पाचन के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? तो शरीर में पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिम्मेदार है। वायुमंडलीय दबाव मापने वाला यंत्र क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर वायुमंडलीय दबाव मापने वाला यंत्र है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा हवा में ध्वनि की गति जल में ध्वनि की गति से कम क्यों होती है? जल में अणुओं का घनत्व अधिक होता है।
कह रहा है कि हवा में ध्वनि की गति जल में गति के से कम क्यों होता है, तो जल में अणुओं का जो घनत्व होता है अधिक होता है। तो त्वचा के रंग के लिए कौन सा रंग द्रव्य जिम्मेदार होता है, तो ये हो जाएगा मेलानिन। धातुओं में विद्युत प्रवाह क्यों होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातुओं में विद्युत के प्रवाह होता है। आगे देखेंगे, सबसे तेज ऊष्णता संचारण किस माध्यम से होता है, तो ये होता है ठोस माध्यम से। श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कोरोना, क्रीट या कोरोना कहते हैं। खनिज तेल का प्रमुख घटक क्या है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। मोतियाबिंद रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये आंख को। किस ग्रह को सुबह के तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को सुबह के तारा या भोर के तारा कहते हैं, और शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। मानव शरीर का रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो मानव शरीर में जो रक्त है ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है। किसके उपयोग से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो सूर्य के किरण के उपस्थिति के कारण जो पौधे हैं प्रकाश ये क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण। पृथ्वी पर पानी की 3 अवस्थाएं कौन सी है, तो ये हो जाएगा ठोस, द्रव्य और गैस। कैंसर का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, ऑन्कोलॉजी में कैंसर के अध्ययन करते हैं। जीवाणु का प्रजनन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये होता है द्विविभाजन के द्वारा जीवाणुओं का प्रजनन होता है। आगे हो जाएगा, जल के रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2 हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल रूपांतरित की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसका रूपांतरण हो सकता है। किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है, तो शुक्र ग्रह पे सबसे लंबा दिन होता है। किस ग्रह पर कह रहा है कि सबसे लंबा दिन होता है, शुक्र ग्रह पर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किए थे। प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किस गैस को ग्लोबल वार्मिंग गैस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्लोबल वार्मिंग गैस कहते हैं। मानव शरीर के सबसे छोटा मांसपेशी कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये मानव शरीर के सबसे छोटा मांसपेशी हैं। आगे देखेंगे, पानी की सतह पर मच्छर क्यों तैर सकते हैं, तो ये पानी की सतह पर मच्छर क्यों तैर सकते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृथ्वी पे सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, अंटार्कटिका पृथ्वी पे सबसे ठंडा स्थान है। एंटीबायोटिक्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। मलेरिया रोग किस परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो ये होता है 120 दिन। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, तो ये बनता है यकृत में। किस यंत्र से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है, तो ये मापा जाता है मैग्नेटोमीटर से। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है, तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहरी यात्रा करता रहता है, यानी कि बाहरी घूमते रहता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, रबड़ को सख्त बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है बलनीकरण। तांबा किस रंग का होता है, तो तांबा जो होता है ये ललिमा युक्त भूरा होता है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है, तो विटामिन ए हो जाएगा। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का अध्ययन किसने किया, तो ये किए थे जे प्रिस्टली ने। जे प्रिस्टली सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन किए थे। आगे हो जाएगा, मस्तिष्क में स्मृति संग्रहण का केंद्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस ये मस्तिष्क में स्मृति संग्रहण का केंद्र है। किस प्रकार की मछली के पास फेफड़े जैसे अंग होते हैं, तो फेफड़े वाली मछली के पास। मानव शरीर में यूरिक एसिड का निर्माण किससे होता है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक के टूटने से।
मानव शरीर में यूरिया यानी कि यूरिक एसिड का निर्माण किससे होता है? नाइट्रोजन युक्त यौगिक के टूटने से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कोशिका के भीतर ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक की सहायता से होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के सहायता से। पृथ्वी के झुकाव कितना डिग्री होता है? तो ये अपने अक्ष पे झुका है 23.5 डिग्री। पीत रस का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो पीत रस है, पीत रस के उत्पादन यकृत में होता है। और ये जमा कहाँ पे होता है? तो जमा होता है पित्ताशय में। पीत रस पित्ताशय में जमा होता है। आगे देखेंगे, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण। किस प्रक्रिया से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं? तो ये बदलते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो ये होता है कैल्शियम। आगे है, पृथ्वी का वायुमंडल कितनी परतों में बांटा होता है? तो ये 5 परत में। पृथ्वी के जो वायुमंडल है ये 5 परत में बांटा हुआ है। पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद सप्ताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद हो जाएगा वायुमंडल। बायोगैस मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो ये जाएगा गुर्दा यानी कि किडनी। आगे है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से कोशिका झिल्ली बनी होती है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह हो जाएगा बुध। और दूर पे कहेगा तो दूर पे है वरुण। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं गुथी हुई होती है? तो ये संयोजी ऊतक में। आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो ये हो जाएगा रेटिना। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रतिशत है 21%। मलेरिया का मुख्य वाहक कौन सा है? मलेरिया के मुख्य वाहक हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर। रसोई गैस का मुख्य घटक क्या होता है? रसोई गैस के मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा कौन सी परत करती है? तो ये ओजोन परत। शर्करा का पाचन किस अंग में होता है? शर्करा के पाचन छोटी आंत में होता है। शर्करा का पाचन किस अंग में होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। किस तत्व को शरीर का आधार कहा जाता है? तो कार्बन को शरीर के आधार कहते हैं। किस तत्व को शरीर के आधार कहा जाता है? तो कार्बन के। आगे देखेंगे, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो प्रोटीन के जो पाचन शुरू होता है ये होता है पेट से। आगे देखेंगे, मनुष्य में पसीना निकालने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है संवेद ग्रंथियाँ। मनुष्य में पसीना निकालने का कार्य कौन करता है? संवेद ग्रंथियाँ। समुद्र जल का पीएच कितना होता है? तो 8.4 होता है। रंगीन टेलीविजन में कौन सी 3 मुख्य रंग होते हैं? तो नीला, हरा और लाल। इसका ट्रिक हो जाएगा नीला। नीला, हरा और लाल हो जाएगा रंगीन टेलीविजन में मुख्य रंग। आगे देखेंगे, डीएनए का आकार कैसा होता है? तो दोहरी कुंडली वाला डीएनए के आकार होता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो ये फफूंद से प्राप्त होता है। फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त होता है। समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अलवणीकरण। अलवणीकरण। आगे है, किस प्रकार का रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो ओ नकारात्मक। ओ नकारात्मक रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा साइनस नोड। ऊतक अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म ग्रह है? तो सबसे अधिक गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह।
रबर का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा रबर वृक्ष यानी कि लेटेक्स। आगे है, कौन सी धातु मानव शरीर के लिए आवश्यक होती है? तो लोहा जो धातु है ये मानव शरीर के लिए आवश्यक होती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीरा। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। आगे है, कौन सी धातु सबसे पहले पिघलती है? तो पारा सबसे पहले पिघलती है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का जो रंग होता है ये हल्का पीला होता है। सूर्य के प्रकाश को कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को कितना समय पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। आगे है, किस गैस का उपयोग आग बुझाने वाले उपकरण में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। शरीर में ग्लूकोज का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है इंसुलिन। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगा पारा। आगे है, सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता कौन सी है? सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता हो जाएगी सिंधु घाटी की सभ्यता। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश के जो रंग है ये नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा 0.03%। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये हो जाएगा यकृत। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल। आगे है, लेंस का पावर किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डायोप्टर में। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। हड्डियों में कैल्शियम के साथ कौन सी खनिज होता है? तो हड्डियों में कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी होता है। आगे है, पौधे में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। कौन सा अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फार्मिक एसिड। परमाणु के नाभिक में धनावेश किसके कारण होता है? तो ये प्रोटॉन के कारण। आगे है, दूध का पीएच स्तर कैसे होता है? तो दूध के पीएच मान हो जाएगा 6.4। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया? तो तांबा का सबसे पहले मनुष्य उपयोग किए थे। लोहा का उपयोग हुआ था वैदिक काल में। सबसे तेज चलने वाली हवा का नाम क्या है? तो सबसे तेज चलने वाली हवा का नाम हो जाएगा जेट स्ट्रीम। ऑक्टोपस के शरीर में कितने हृदय होते हैं? ऑक्टोपस के शरीर में 3 हृदय होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? तो अग्नाशय इंसुलिन के उत्पादन करता है। सबसे हल्का ठोस पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा सबसे हल्का ठोस पदार्थ एयरोजेल। चमकदार वस्त्रों में किस रसायन का उपयोग होता है? फास्फोरस का उपयोग होता है। आगे देखेंगे, बर्फ के पिघलने का बिंदु क्या होता है? तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 71% पे पानी है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। आगे है, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। पृथ्वी पर सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? तो पृथ्वी पे सबसे बड़ी महासागर प्रशांत महासागर। आगे देख लेंगे, एक कोशिका वाले जीव का उदाहरण है तो अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। पेंडुलम की गति का अध्ययन किसने किया? तो गैलीलियो ने पेंडुलम की गति के अध्ययन किए थे। मछलियों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो मछली सांस लेती है गलफड़ के द्वारा। आगे है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो माध्यम के घनत्व में बदलाव के कारण। ऊष्मा के इकाई मात्रा कहेगा तो ये हो जाएगा जूल। जल का घनत्व किस तापमान पे अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे है। आगे देख लेंगे, ब्लड बैंक की खोज किसने की थी? तो ये ब्लड बैंक की खोज किए थे लैंडस्टीनर किए थे। कौन सी गैस पानी में सबसे अधिक घुलनशील है? तो पानी में सबसे अधिक घुलनशील हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण बनता है? तो पिघले हुए लोहे और निकेल का घूर्णन से बनता है।
पिघला हुआ लोहा और जो निकल है उसका घूर्णन के कारण यानी कि घूमने के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। मनुष्य में हड्डियों का जोड़ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सिनोबियल जोड़। मनुष्य में हड्डियों के जोड़ को कहते हैं सिनोबियल जोड़। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कागज का आविष्कार किसने किया? तो कागज के आविष्कार किए थे त्साई लुन ने। त्साई लुन ये कागज के आविष्कार किए थे। सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा कहेगा तो बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है। प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत करना प्रोटीन का प्रमुख कार्य हो जाएगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? तो कोशिका के नियंत्रण केंद्र हो जाएगा नाभिक। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह किस शक्ति पर काम करता है? तो ये सौर ऊर्जा पे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जल दिवस कहेगा तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा अंडाणु। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। पीत रस किसका पाचन करने में सहायता करता है? तो ये वसा के पाचन करने में पीत रस सहायक होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? तो पहले हो जाएगा यूरेनस, दूसरा पे हो जाएगा वरुण। ब्लैक होल किससे बनता है? तो ये मृत तारे के गिरने से ब्लैक होल बनता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ विद्युत के सबसे अच्छा चालक है? तो ये हो जाएगा चांदी। रक्तदान के दौरान कितना रक्त लिया जाता है? तो रक्तदान के दौरान लगभग 450 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। विश्व के सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया हो जाएगा। सबसे छोटा फूल होता है बुल्फिया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पे। परमाणु बम कहेगा तो नाभिकीय विखंडन पर। गीधों की दृष्टि कितनी तेज होती है? तो लगभग 8 गुना अधिक। गीधों की दृष्टि कितनी तेज होती है? तो ये मनुष्य से लगभग 8 गुना अधिक। सबसे छोटा हड्डी का नाम क्या है? तो अस्टेपिस, जो कि कान में उपस्थित होता है। आगे देखेंगे न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, ये न्यूटन के तीसरा नियम है। पति का कौन सा भाग वायु विनियमन में मदद करता है? तो ये हो जाएगा रंध्र, जिसे ऑस्टोमेटा कहते हैं। मनुष्य की त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? मेलानिन के द्वारा। आगे देखेंगे पृथ्वी की आयु का अनुमान कैसे लगाया जाता है? रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा। पृथ्वी की आयु के जो अनुमान है ये रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। आगे देखेंगे कौन सा ग्रह शनि की अंगूठी के लिए प्रसिद्ध है? तो शनि जो ग्रह है ये बलय वाला ग्रह है। शनि बलय वाला ग्रह है और इसकी बलय की संख्या हो जाएगा 10। इसका घनत्व सबसे कम होता है और पृथ्वी जो ग्रह है उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। घास खाने वाले जानवर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शाकाहारी। मच्छर भगाने वाली कॉइल में किस रसायन का उपयोग होता है? तो इसमें होता है एलिथ्रीन का उपयोग। आगे देखेंगे शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो लगभग 65%। पृथ्वी के सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो मरियाना गर्त, ये सबसे गहरा बिंदु है। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो सबसे अधिक होता है सोयाबीन में। किस ग्रह को भोर के तारा, शाम के तारा या पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो शुक्र ग्रह के। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आँख का कौन सा भाग रंग का पता लगाता है? तो ये लगाता है कोन कोशिकाएं। कौन सा खनिज खून में ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है? तो ये हो जाएगा लोहा। हमारे शरीर में अंदर में जो ऑक्सीजन के परिवहन करता है वो करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त में उपस्थिति होता है और हीमोग्लोबिन में कहेगा कौन से धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा और ये सबसे भारी ग्रह भी है। सबसे छोटा ग्रह कहेगा तो बुध हो जाएगा।
दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, ये दही में पाया जाता है। मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो 24 यानी कि 12 जोड़ी। ईंधन सेल किस पर आधारित है? ईंधन सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधे में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? तो ये रूप होता है स्टार्च के रूप में। पौधे में भोजन के जो भंडार होता है स्टार्च के रूप में होता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहते हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। कितना? तो 78%। एंटीबायोटिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक के खोज किए थे। त्वचा में पाए जाने वाला कौन से रसायन विटामिन डी बनाने में सहायक होते हैं? तो हो जाएगा 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? तो पृथ्वी ये नीला ग्रह है। शरीर में कौन सा तंत्र मस्तिष्क को संकेत भेजता है? कह रहा है कि शरीर में कौन सा तंत्र मस्तिष्क को संकेत भेजता है? तो ये भेजता है तंत्रिका तंत्र। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है इंसुलिन। झील का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो सूर्य के पराबैंगनी किरण जो निकलती है उससे सुरक्षा करना ओजोन परत का मुख्य कार्य है। आगे देखेंगे फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग होता है? तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायता करता है? तो विटामिन के हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 1/6। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो पौधों का वनस्पति विज्ञान में अध्ययन करते हैं। सबसे ऊर्जावान विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा गामा किरणें। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन। आगे हो जाएगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा जल की सबसे शुद्ध अवस्था क्या होती है? तो ये होता है वाष्पीकृत जल। मछली का शरीर पानी में किस बल के कारण तैरता है? तो ये ऊर्ध्वाधर बल के कारण तैरता है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व हो जाएगा ओस्मियम। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ली जाती है। केले में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? तो केले में पाया जाता है पोटेशियम। तारे का रंग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो तारे का रंग तापमान पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सूर्य के चारों ओर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन और 6 घंटा लगता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये हो जाएगा अंडाणु। श्वेत प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है? तो ये होता है 7 रंगों में। सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो सूर्य में सबसे अधिक पाई जाती है हाइड्रोजन। इसके बाद कहेगा तो हीलियम हो जाएगा। वायु का घनत्व किससे मापा जाता है? तो वायु के घनत्व में मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सबसे धीमी चलने वाली गति किस जानवर की होती है? तो ये होता है स्लॉथ का। लाइकेन के सहजीवी कौन से होते हैं? तो लाइकेन के सहजीवी हो जाएगा कवक और शैवाल। लाइकेन का प्रयोग करते हैं वायु प्रदूषण सूचक के रूप में। वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में लाइकेन के प्रयोग करते हैं। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगर कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।